ठाणे में प्रधानमंत्री ने कुल 32,800 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की आधारशिला और शिलान्यास किया। ये सभी शहरी क्षेत्र में मोबिलिटी बढ़ाने से जुड़ी योजनाएं हैं, जिसमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना और नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया परियोजना के पहले चरण की आधारशिला शामिल रही। ठाणे रिंग मेट्रो रेल परियोजना 29 किलोमीटर लंबी होगी, जिसकी अनुमानित लागत 12,200 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा 3,310 करोड़ रुपए की लागत से ठाणे के छेदानगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ठाणे नगर निगम के प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखी। करीब 14,120 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बीकेसी से RAJVLR खंड का उद्घाटन भी किया। इस खंड में 10 स्टेशन हैं। लाइन 3 से प्रतिदिन करीब 12 लाख यात्रियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ही विकास को जारी रख सकती है। कांग्रेस तो देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है। ये चुनाव में वादे जरूर करते हैं, लेकिन लूट का चरित्र इनका बदलता नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने एक नया टैक्स लगाया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन्होंने क्या नया टैक्स लगाया है? उन्होंने नया टैक्स लगाया है टॉयलेट टैक्स। एक तरफ मोदी कह रहा है टॉयलेट बनाओ, और ये कह रहे हैं हम टॉयलेट पे टैक्स लगाएंगे। यानी कांग्रेस लूट और फरेब का एक पूरा पैकेज है। वो आपकी जमीन लूटेंगे, वो युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेलेंगे, वो आप पर टैक्स का बोझ ला देंगे और महिलाओं को गालियां देंगे। लूट, झूठ और कुशासन का ये पूरा पैकेज, ये कांग्रेस की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना उद्धव गुट पर बिना नाम लिए राजनीतिक वार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की संगत में आकर राष्ट्रवाद की बात करने वाले अब तुष्टीकरण की राजनीति तक सिमट कर रह गए हैं। इनकी संगत में आकर दूसरी पार्टियां भी बर्बाद हो जाती है। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे, वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए हैं। आपको भी पता है, हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों पर बिल लेकर आई है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के नए नए चेले वक्फ बोर्ड के हमारे बिल का विरोध करने का पाप कर रहे हैं। ये कहते हैं वक्फ के अवैध कब्जों को हटने नहीं देंगे। यहां तक कि कांग्रेस के लोग वीर सावरकर जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस के चेले तब भी उनके पीछे खड़े रहते हैं। आज कांग्रेस ऐलान कर रही है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर वापस लागू करेंगे, और कांग्रेस के चेलों की बोलती बंद है। नया वोट बैंक बनाने के लिए विचारधारा का ऐसा पतन, कांग्रेस की ऐसी जी हुजूरी, कांग्रेस का भूत जिसके भी भीतर घुस जाए उसका यही हाल होता है। किसानों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने लगभग 9.4 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपयों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त भी जारी की, जिसके तहत लगभग 2,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1,920 करोड़ रुपए से अधिक की 7,000
500 से अधिक की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रमुख परियोजनाओं में कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, गोदाम, छटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं, कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं 9200 किसान उत्पादक संगठनों को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिनका संयुक्त कारोबार लगभग 1300 करोड़ रुपए है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मवेशियों के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 19 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 5 सौर पार्कों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी वंचितों, दलितों का सम्मान नहीं देना चाहती, वो आपस में लड़वाने की नीति अपनाती है। बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को विकास सपोर्ट, किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है। हमारी एकता ही देश को बचाएगी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स और उसके सरगना पर राजनीतिक वार किया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स माफिया का मुख्य आरोपी कांग्रेस से जुड़ा था। क्या कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलना चाहती है? आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी।